हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो भाई? सब बढ़िया। तो मेरे प्यारे साथियों, फटाफट कनेक्ट हो जाइए। और आज हम लोग फाइनल क्लास है आज हमारी घातांक करनी की। साथियों आज जो है, आज फाइनल क्लास है। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं और आपको करा देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। और कल से फिर से हम लोग एक नए चैप्टर पे शुरुआत करेंगे। तो आइए दोस्तों, क्लास की करते हैं शुरुआत। काफी सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, फटाफट चलिए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रियंका, ज्योति निगम, पूर्वी, वंदना और भी काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं। चलिए तो आइए दोस्तों, क्लास की करते हैं शुरुआत। कोमल पाल हैं, कवि मौर्य हैं। धीरे धीरे लोग कनेक्ट हो पाते हैं। नीलेश वर्मा, मेहर कुशवाहा, शानू। आज कौन जुड़ा? आज नया, आज फर्स्ट डे किसका, ये बताओ। सबसे पहले हम उसी पे बात करेंगे, उन्हीं से। आज फर्स्ट डे किसका है? चलिए, व्हाट इज द रीजन? चलो भाई, तो एक ये क्वेश्चन आया, और ऐसे लॉजिक वाले क्वेश्चन, आवाज आ रही सही आप तक? ऐसे लॉजिक वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, और जो कि हमें बहुत प्रॉब्लम भी करते हैं। कह रहा है धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या जिनके वर्गों का अंतर 45 है। फिर से बात समझ लो। कह रहा है कोई भी दो धन पूर्णांक हैं। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले बताओ, आंसर कौन बताएगा? कौन आंसर बताएगा? और विधिवत मीनिंग सहित कौन आंसर बताएगा? देखिए, क्वेश्चन एक लाइन का है, बहुत लॉजिक भरा है, मगर है नहीं ज्यादा कठिन। जब आपको मैं बता दूंगा तो आपको ओ माय गॉड, इतना सरल था। तो निधि सिंह का आंसर आ गया 5। और ये देखिए, ऐसे होते हैं स्टूडेंट। निधि सिंह देखिए कितनी फास्ट है इसकी कैलकुलेशन, गुड़िया की कितना बेहतरीन तरीके से, इसकी मैथ कितनी अच्छी है। ठीक है, सुजाता 5 आ गया, कोमल पाल 5 आ गया, मेहर कुशवाहा 5 आ गया। चलिए, तो इन लोगों के आंसर 5 आ गए। और किसी को कोई आंसर देना? देखो बच्चे, जब आप लगा लो तभी आंसर दो, ऐसे आंसर मत दो। ठीक है, हाँ, बबीता सिंह 5 आ गया, ऐसे आंसर मत देना। ठीक है, जब आप लगा लेना तभी आंसर देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका सीखना। तो बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में मुझे बहुत इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे विद्यार्थी कितनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, और सभी के आंसर गलत हैं। चलिए देखिए कैसे गलत है। जब जब हमने हिंदी पढ़ना शुरू की तो यहां पे लिखा हुआ है, कह रहा है धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या। दोस्तों इसका जरा मीनिंग बताओ। धन पूर्णांक है और उसमें युग्मों की संख्या। युग्म का अर्थ क्या होता है? पेयर। युग्म का अर्थ क्या होता है? पेयर, जोड़े। जोड़े में कितनी चीजें होती? 2। तो वो क्या कहना चाहता है? सभी का गलत है। दे लिए हो ना 5? अभी हमको बताना क्वेश्चन क्या पूछा गया। धन पूर्णांक के युग्मों की संख्या, नंबर ऑफ पेयर पूछा है। कितने पेयर होंगे जिनके वर्गों का अंतर 45 है? कितने ऐसे संख्याओं के हम जोड़े बना सकते हैं जिनके वर्गों का अंतर जो है वह 45 है? तो अब बताओ क्या 5 होगा? देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वर्गों का अंतर। वर्ग का मतलब कोई एक संख्या ए रही होगी और कोई एक संख्या बी रही होगी, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये वर्ग हो गए, और अंतर का मतलब हो गया माइनस। और यह क्या है? यह दोस्तों 45 है। ये जो वर्गों का जो अंतर है यह 45 है। यही तो लिखा, बहुत इत्मीनान से समझो। इसीलिए कहते हैं इतनी जल्दीबाजी मत किया करो, बिना लिखे बिना पढ़े आंसर मत दो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। क्योंकि आपका भले कुछ भी बिगड़े ना बिगड़े, बने ना बने, मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा यार। मेरी इतनी मेहनत, ठीक है, सब चली जाएगी। और मैं वैसे भी परेशान हूं इस बात से कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूं। और
और भी परेशान हो जाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो। वर्गों का अंतर। अब बेटे वर्गों का अंतर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी लिख सकते हैं और ए माइनस बी लिख सकते हैं। क्लियर है? यानी कि इसकी एक संख्या होगी और इसको हल करने पे एक संख्या मिलेगी। एक यहां कोई नंबर होगा, ये बटे नहीं लिख रहे हैं, एक कोई यह नंबर होगा और एक कोई यह नंबर होगा। एक नंबर ए प्लस बी करने से आएगा और एक नंबर जो है ए माइनस बी करने से आएगा। और जब हम दोनों का गुणा कर देंगे तभी तो 45 मिलेगा। तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं? एक तो हम 5 और सॉरी ऐसे लिख लो, 9 और 5 कर सकते हैं, 9 पना 45 होता है। एक हम 15 और 3 कर सकते हैं, 15 3 45 होता है। मगर यहां भी जरा ध्यान देना, उसने कहा वर्गों का अंतर। क्लियर? 9 और 5 कितना? देखो अगर a प्लस बी की वैल्यू अगर 9 आ गई और a माइनस बी को अगर तुमने 5 बनाया तो 9 और 5 कितना होता है? 14। 14 का आधा कितना होता है? 7। इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 7 सतह 49, 2 दूनी 4, यहां तो 45 बन रहा है। मगर अगर मैं 15 की बात करूं, 15 और 3 कितना होता है? 18। 18 का आधा कितना होगा? 9। तो ए की वैल्यू यहां पे 9 आ जाएगी और 15 से 3 गया 12, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। 9 ने 81 और 6 36, तो 36 4 40, 1 41, यहां भी कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ये दोनों पेयर प्रूव करते हैं कि हम दो टुकड़े हैं, दो ग्रुप है। इसके अलावा जो बच्चे 5 आंसर दे रहे थे, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, कैसे होगा 5 ये बता दो। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता दूंगा, मगर जो बच्चे 5 आंसर दे रहे थे वो बताएं जरा एक बार। कोमल पाल, सुजाता, निधि, सभी बच्चे बताओ 5 कैसे आया? कुछ तो आपने सोचा होगा। संध्या पाल जी, आपका स्वागत है, आप हैं न्यू स्टूडेंट। ठीक है, मैं यही अभी शुरुआत में पूछ रहा था कि कोई एक बच्चा नया स्टूडेंट जुड़ा है आज। चलिए, तो अगर किसी बच्चे को ना आया हो तो फिर से मैं बता सकता हूं। और ऐसे आंसर हमें इतनी जल्दबाजी में नहीं देने हैं। तो आंसर बच्चे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कोई है पूछने वाला? नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए फिर एक बार। ऐसे प्रश्न आपके हर एग्जाम में भरे पड़े हैं। क्लियर है? प्रश्न क्या है? समझने से बेटा कुछ नहीं होता। यहां पे लिखा क्या था, आप इसमें क्या नहीं समझे? देखो समझना एक बात अलग की है। आप कह रहे हो नहीं समझे थे, समझे जब नहीं थे जब यहाँ पे लिखा नहीं होता। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तभी तो समझोगे। ये वर्ड भाई एक लाइन का क्वेश्चन है, उसमें कोई समझने वाली बात ऐसी है नहीं। ठीक है, चलिए कह रहे हैं संख्याएं √2, क्यूब रूट 9, फोर्थ रूट 16 और फिफ्थ रूट 32 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ऐसे प्रश्न अलग अलग दिए रहते हैं। देखिए कॉमा लगा है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं अलग अलग दे रखी हैं और उनमें चारों में आपसे तुलना करवा रहा है कि चारों संख्याओं में सबसे छोटा कौन है। अब सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, क्या ऐसे प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आए हैं और आप करके आए हो? पहले तो ये बताओ क्या ऐसे प्रश्न आए हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आए हैं तो क्या आप करके आए हो? चलिए, और करके आए हो तो फिर कैसे किया जाता है ये भी बता देना। जल्दी से करो भाई, इतना लेट नहीं चल रहा तुम्हारे वीडियो, हमें सामने दिखाई दे रहा है। ये सभी लिख रहे हैं आए हैं, मगर करके कौन आया? बड़ा छोटा पहचानने को कई बार आता है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम छोटा काम करते हैं, इसको शुद्ध रूप में लिखते हैं। √2 का मतलब क्या है? 2 की पावर 1/2। फिर यहां पे 9 की पावर क्या है? 1/3। फिर क्या है? 16 की पावर 1/4। और यहां पे क्या लिखा है? 32 की पावर 1/5। यही तो लिखा है बच्चे।
जल्दी बता दो। 32 की पावर 1/5। ये पांचवा मूल है, ये चौथा मूल है, ये तीसरा मूल है और ये दूसरा मूल है। इस तरीके से संख्याएं दी गई हैं। अगर मैं 32 की बात करूं तो 32 को आप क्या लिखते हो? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यही तो लिखते हो। 3 2 5, यानी कि आप इसको यह बात लिख सकते हो, इस 32 को आप यह बात लिख सकते हो कि 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5। इतनी बात क्लियर है? जब बच्चे पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि हम इस बात को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कट गया, यानी कि आंसर क्या आ गया? इसका सोल्यूशन क्या आ गया? 2। यस नो करते रहना, यस नो करते रहना, जहां कठिन लगे बता देना। अब मैं टीचर हूं तो मैंने ये गाथा ये गाथा ये गाथा दुनिया की लिखी, मगर तुम तो विद्यार्थी थे तो तुमने इसको देख के ही ये पांचवा मूल लिखा था तो तुमने पढ़ लिया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि ये 2 की पावर 5 है, ऊपर भी पावर 5 है, इसकी वैल्यू 2 आ गई। ये तुम्हारा तरीका, और ये हमें टीचर होने के नाते पूरा समझाना पड़ा। उसी तरीके ये क्या लिखा है? 4√16 लिखा है, यानी कि 16 का चौथा मूल पूछा है, ठीक है ना? तो तुम पढ़ो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 2 की पावर 4 लिखा है तो 2 की पावर 4 की पावर 1/4, यानी कि क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एक्सप्लेन अगर मैं करूं तो ये 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4, उसकी होल पावर 1/4 है, 4 से 4 कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा कि 2 की पावर 4 गुणे 1/4, ये कट गया, क्या आ गया? 2 की पावर 1, यानी कि 2। ये बात सभी बच्चों को आ गई, और ऐसे लिख भी लेना, क्लियर है? ऐसे लिख भी लेना। अब यहां पर जरा गौर फरमाना, ये मैं इसलिए हटा दे रहा हूं ताकि तुम्हें बहुत ज्यादा वर्डन ना फील हो। इसका वैल्यू 2 हो गया, इसका वैल्यू 2 हो गया, सबसे छोटा पूछा था। अब ये तो, इसका तो हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते और इसका हम क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, ध्यान देना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? यहां पावर 1/2 है, यहां पावर 1/3 है। 1/2 और 1/3, इनके हरों का 2 और 3 का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम ले लो। तो हमने 2 और 3 का एलसीएम कितना लिया? 2 6 आ गया, ठीक है ना? तो मैंने इधर भी 6 का गुणा कर दिया, इधर भी पावर में 6 का गुणा कर दिया, यहां भी 6 लिख दिया और यहां भी 6 लिख दिया। इतनी बात क्लियर है? चलो, हर जगह भाई सभी में करेंगे ना एक साथ, तो हर जगह हमने क्या लिख दिया? हर जगह हमने पावर 6 लिख दिया। अब जब हमने इसको हल किया, 2 3 6, यानी कि ये क्या आ गया? 2 की पावर 3, और 3 दूनी 6, ये क्या आ गया? 3 की पावर 2। इतनी बात तो क्लियर है? 2 की पावर 3 का बेटा अर्थ क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की पावर 2 का अर्थ क्या होता है? 3 त्रिका 9, और 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 अट्ठे 64। इसका वैल्यू कितना हो गया? 64, और इसका वैल्यू कितना हो गया? 64। कौन सबसे छोटा है? आंसर आ गया आपके सामने। अब आप बता सकते हो कि कौन सबसे छोटा है। नोट करो फटाफट, समझ में आया तभी हां करना। समझ में आए तभी हां करना, ठीक है? डाउट है? यानी कि आंसर आपका ए पार्ट आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन सबसे छोटा है। चलिए, तो मुझे ये लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार के प्रश्न में आपको दिक्कत है, ठीक है? चलिए अगला। अब आप एक बार कोशिश करिए, अब आप एक बार कोशिश करिए और जल्दी करिए। आंसर बताइए। 2 की पावर 6 कैसे? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। 1/2, हम ये देखो 1/2 1/3 अलग अलग था, हम इसको इक्वली कैसे कर सकते थे? तो यूक्लिड अलेक्जेंडर की 9th क्लास में यूक्लिड अलेक्जेंडर का एक्सोइम दिया गया है, 7 एक्सोइम, 5 पोस्टुलेट दिए गए, यानी कि इनको हम नियम बोलते हैं। पोस्टुलेट ज्योमेट्री में यूज होता है और जो एक्सोइम है वो नंबर में यूज होता है।
तो एक्सोइम में ये कहा गया है, तीसरे या चौथे एक्सोइम में ये कहा गया है कि अगर आप किसी भी संख्या का समान रूप से मल्टीप्लाई करते हो तो उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मूल संख्या पे। तो हमने सभी में समान रूप से 6 का गुणा किया तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर इससे हमारा क्वेश्चन हल हो गया। हमें क्वेश्चन हल करने के लिए हम ऐसा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ध्यान देना। क्या नाम है गुड़िया आपका? नोट कर लिया भाई? खो गया इनका कमेंट ही। चलिए, स्वाति मिश्रा। तो स्वाति, इसमें देखो फिर से एक बार ध्यान दो, जैसे ये क्या लिखा है, ये क्यूब रूट 2 लिखा है, तो इसका अर्थ क्या है कि 2 की पावर, ये क्यूब रूट है मतलब 1/3। सुनना ध्यान से स्वाति। दूसरी संख्या क्या है? 7 की पावर 1/3। तीसरी संख्या क्या है? 5 की पावर 1/6। चौथी संख्या क्या है? 20 की पावर 1/2। अब स्वाति, ना तो बच्चे मैं संख्याएं बराबर कर सकता हूं किसी तरीके से, क्यों? यह एक अभाज्य संख्या है, और ना ही मैं इनकी पावर बराबर कर सकता हूं। तब हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हम किसी भी तरीके हम इनकी पावर बराबर करते हैं। तो यहां पे ये 3 है, ये 6 है, ये 2 है, तो 3 वैरायटी की संख्याएं हैं। ये बात क्लियर है? आप क्या करो, आप इनका एलसीएम निकाल लो। क्या करोगी स्वाति? इनका एलसीएम निकालोगी। एलसीएम मतलब समझती हो ना? कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी, 3 का भी और 6 का भी भाग जाएगा? इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों को? तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम 6 आया। अब स्वाति समझ में आया कि 6 कैसे आया। और ये ना सोच लेना कि हर एक प्रश्न में 6 ही आएगा, वो कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे दोनों प्रश्नों में 6 आया। खूब अच्छे से बात समझ में आ गई कि 6 क्यों आया। हमने क्या किया, हमने इनको पावर, अब देखो यहां भी 6 का गुणा, 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 तो सभी में एक जैसा किया गया, तो अब हमें संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हमारा जुगाड़ सेट हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6, तो यहां क्या आ गया? 2 आ गया, यानी कि इसको क्या कहोगे? 2 की पावर 2 कहोगे। 3 दूनी 6, इसको क्या कहोगे? 7 की पावर 2 कहोगे। 6 एकम 6, इसको क्या कहोगे? 5 की पावर 1 कहोगे। और 2 3 6, इसको क्या कहोगे? 2 की पावर, सॉरी 20 की पावर 3 कहोगे। कहोगे या नहीं कहोगे? क्लियर है? अब उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसका सॉल्यूशन बताओ। 2 की पावर 2 का अर्थ क्या होता है? 4। 7 सतह क्या होता है? 49। 5 की पावर 1 का मतलब 5, और 2 दूनी 4 दूनी 8000। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? और अगर आपको बच्चे इतनी बात समझ में आ गई, तो सबसे बड़ा नंबर, देखो हमने सेम प्रक्रिया की, सेम बिल्कुल डिट्टो सेम। हमें पावर हल करना, नीचे जाना नहीं आ रहा था, हम ऊपर चले गए, ठीक है? तो जब सोल्यूशन सबका हमने सेम किया, तो सभी में सेम तरीके से वही रेशियो में वैल्यू आनी चाहिए, और वही रेशियो में सबसे बड़ा कौन है? 8000 है, यानी कि 20√2, ठीक है? 20 का स्क्वायर रूट, 20 का स्क्वायर रूट। सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गई? स्वाति जी, बच्चे जल्दी से बताओ भाई। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? चलिए यार, कोई भी क्वेश्चन में अब तुम लोग ना नहीं करते हो। अगर आ गया तो जरा इसका आंसर कौन बताएगा सबसे पहले? लगाना है आपको जल्दी से। बेटा जो जो आए हम बस वही पढ़ा रहे टिंकी, ठीक है ना? देखिए कई सारे लोग, ये उनकी सोच अकेले बेकार सी होती है, जो अंदर पढ़ाओ कुछ भी टाइटल पे लिख दो यूपीटेट, वो बेवकूफ होते हैं, ठीक है? आप अपने सब्जेक्ट देखो, उसमें आपको पढ़ना क्या है, यह चीज आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में मैंने कहा आते हैं, तो फिर इसका मतलब श्योर है कि आते हैं।
अब एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि किसी और संख्या का गुणा क्यों नहीं कर सकते। चलो मेरे बच्चे आप बताओ आप किस संख्या का गुणा सोचते हो। देखो यहां पे ये लिखा था 2 की पावर 1/3, यहां लिखा था 7 की पावर 1/3, यहां लिखा था 5 की पावर 1/6, यहां पे लिखा था 20 की पावर 1/2। तुम किस संख्या का गुणा सोचते हो? तुम किस संख्या का गुणा सोचते हो? देखो यहां पे अगर हम इतना ना भी करते यार 1/3, 1/6, 1/2, आप यहां पे 6 का गुणा कर लो। हमने पिछली बार 6 का अच्छा किया था। चलो आप यहां पे 12 का गुणा कर लो, ठीक है ना। तो सभी में 12 का करना। अब अगर तुम ये कहते हो कि सर जी यहां पे हम 15 का गुणा क्यों नहीं कर रहे, तो 2 से 15 में भाग नहीं जाएगा और 6 से 15 में भाग नहीं जाएगा, तो जिसमें भाग जाएगा हम उसी संख्या का गुणा करेंगे। डन। चलो यहां पे देखो, जैसे फिर से हम बताते हैं, ये क्या लिखा है 3 की पावर 1/6, यहां लिखा है 2 की पावर 1/2, यहां लिखा है 4 की पावर 1/3 और यहां लिखा है 5 की पावर 1/4। तो 6 देखो 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। हमारे पास कितनी वैरायटी है हर में? 2, 3, 4 और 6। अगर 6 जहां जाएगा तो 3 का जाएगा और जहां 4 का भाग वहां 2 का भाग। तो हम एलसीएम इनका निकाल ले। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। देखो तो हम यहां पे किसका गुणा कर सकते हैं? 12 का। तुम्हारे मन में अगर ये ख्याल आया कि हम 10 का गुणा क्यों नहीं कर सकते, तो 10 जो है 6 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा और 4 से विभाजित नहीं होगा। किस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया था? अर्जुन कुमार। अच्छे से समझ में आ गया। तो बच्चे हम उसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे जिस संख्या से हमें सोल्यूशन मिल सके। तो यहां कितना आ जाएगा? 12, यहां भी 12, यहां भी 12 और यहां भी 12। 6 दूनी 12 यानी कि 3 की पावर 2, 2 छंगे 12 यानी कि 2 की पावर 6, 3 चौको 12 यानी कि 4 की पावर 4 और 4 तियां 12 यानी कि 5 की पावर 3। हल करो। 3 का 9 होता है, 2 देखो 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा? 64। 4 की पावर 4, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, यहां 256 आ गया और यहां 55 25 पंचे 125 आ गया। उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों 4 की पावर 256 सबसे बड़ा है। 256 किसके सोल्यूशन में आया था? क्यूब रूट फोर्थ के सोल्यूशन में आया था। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी पार्ट विल बी द राइट आंसर, क्यूब रूट फोर्थ, क्यूब रूट 4, ठीक है ना। तृतीय मूल, 4 का तीसरा मूल, तृतीयक मूल। अर्जुन जी बिल्कुल बात समझ में आ गई। अर्जुन, स्वाति, सोनिया, आजकल शान मोहम्मद नहीं दिखाई देते हैं। तो सोनिया जब अगर आप मेहनत वाकई दिल से अगर मेहनत करोगी तो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, अगली बार जब पढ़ोगी तो आने लगेगा और उसके अगले बार में आप हल करके खुद ही पढ़ाने लगोगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समय देना पड़ता है, थोड़ा सा समय देना पड़ता है। दीपिका, बच्चे देखो आप भाई, अभी अभी हमने कितने 3 बार वही बात बता चुके कि 12 कैसे आया। हमने क्या किया, हमने अब यहां पे फिर मैं इतना पूरा साफ करूं फिर दोबारा लिखूं तो सारा समय तो चला जाएगा। यहां पे देखो ये 1/6, 1/2, 1/3 और 1/4 लिखा था। तो यहां 6, 2, 3, 4 का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम निकालना आता है? एलसीएम निकालना आता है ना। चलो इसको फिर से अब आप देखना। चलो अब यहां पे ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, सीटेट में भरपूर आते हैं, यूपी टेट में भरपूर आते हैं ऐसे प्रश्न। सीटेट में भरपूर आते हैं, यूपी टेट में भरपूर आते हैं। अरे इनका और छोटा सा प्रॉब्लम देखो यहां पे बेटा, इसका मतलब क्या होता है? ये यहां पे कुछ लिखा नहीं है, ध्यान देना, यहां पे कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? यह स्क्वायर रूट है। एक होगा नहीं क्योंकि एक उतने ही बार होता है, इसलिए वहां फिर पावर ही नहीं लगती है, ठीक है। जैसे अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है x की पावर 1,
ये रूट में लिखा है तो x की पावर 1/2। यहां ऐसे 3 लिखा, देखो दो तरीके से लिखा हो सकता है, एक तो यहां ऐसे 3 लिखा होगा और एक यहां लिखा होगा। आगे लिखा तो मतलब 3 का गुणा हो रहा है, और अगर ऊपर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर x की पावर 1/3। अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो इसका मतलब x की पावर 1/4। अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो इसका मतलब x की पावर 1/5। x जो कर्णीगत संख्या है, तो ये क्या है, ये मूल है, इसको बोलते हैं। ये द्वितीयक मूल होता है, ये प्रथमा मूल होता है, द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल, चतुर्थ मूल, पंचम मूल, और ऐसे आगे हजारों मूल। ठीक है ना। चलिए दबा लो और जल्दी से सही हो जाओ। चलो यहां पे ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे ऐसे केसेस में ऐसे क्वेश्चन सैकड़ों बार आते हैं और हम उनका वैल्यू नहीं पुट कर पाते। बोलो यस या नो। तुमको ऐसा तो नहीं लगता सर एनर्जी लेस पढ़ा रहे, हम एक्साइटमेंट में इसलिए नहीं पढ़ा रहे, फिर चीजें आधी तुम्हारे हो सकता है बाउंस चली जाए, इसलिए मैं बहुत धीरे 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 शब्दों को बोल रहा हूं। चलो ये बात सीख गए ना, ये रूट का मान होता है। ठीक है, क्या नहीं बन रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। देखो हमें वैल्यू रखने में कई बार दिक्कत होती है, तुम लोग बताएं, जो हम प्रक्रिया जो नियम बताते हैं वो नहीं करते हो, और तुम लोग इसीलिए नहीं तुमसे कभी क्वेश्चन बनता। देखो यहाँ पे ये लिखा क्या है, पहले तो ये पढ़ के सुनाओ। ये लिखा है 3√2 अपॉन 2√3। सबसे पहले कोमल ये बताओ अपॉन में कैसी वैल्यू लिखी है। अपॉन में √3 लिखा, यानी कि अपरिमेय संख्या लिखी है। अपरिमेय, जिसका पूर्ण वर्ग ना निकाला जा सके, जिसका अंडर रूट ना निकाला जा सके, वह कैसी होती है, वह अपरिमेय संख्या होती है। एक बात, जब अपरिमेय होती है तो हम पहला काम, दुनिया में कहीं कुछ भी बैठे हो, पहला काम हम उसको परिमेयकरण करेंगे। होगा कैसे, 2√3 नीचे है तो हम ऊपर नीचे 2√3 से गुणा कर देंगे। क्यों ऐसा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो अब इसका गुणा इसमें होगा, 2 गुणे √3 यही तो होगा भाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा जरा बता दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणे √3 गुणे 2 गुणे √3 होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। 2 गुणे √3 गुणे 2 गुणे √3, ऊपर का हो जाएगा 3 गुणे √2 गुणे 2 गुणे √3, यही तो होगा। चलो 2 गुणे 2 बच्चे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और √3 गुणे √3 3, तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 12 ही तो होगा। बोलो हाँ है ना। 2 दूनी 4 √3 गुणे √3 3 बन गया, 4 तिया 12। सीखे। अच्छा ऊपर देखो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 गुणे 3 दूनी 6, ये √3 गुणे √2 है, सेम होती तो रूट हट जाता, 2 तिया 6, यही तो आएगा। जल्दी बताओ यस या नो। इतनी बात 100% क्लियर हो गई। अब अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब तुमसे वैल्यू पूछा है तो √6 की उसने वैल्यू दे रखी है, यहां √6 बचा है, लिख दो क्या लिखा है, 2.449 बटे में क्या है 2, तुम लिखो 2 एकम 2 दशमलव लगा दो, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 1 बच गया, एक और बार 0 लिख लो, 2 पंचे 10, 1.2245, 1.2245। आप बताओ किस जगह पे आपको नहीं हल हुआ, वह जगह बताओ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कभी भी याद रखो, अगर अपॉन में कहीं रूट वाली संख्या हुआ करे तो सबसे पहले हम देख लेंगे और उसका परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, आ गया के अलावा भी कुछ लिख लिया करो, आ गया के अलावा भी कुछ लिख लिया करो भाई। चलो और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं
अब सीटेट पे हम चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा कठिन इसमें और कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना, और इससे ज्यादा कठिन बनते नहीं है। तो जल्दी से इस पे बताओ क्या होगा, जल्दी से इस पे बताओ कौन वाला, दोबारा बता दे सोनिया, यहां पे ध्यान दो, क्या नाम है आपका? संध्या पाल। संध्या, कल से नया चैप्टर शुरू होगा और हो सकता है उसमें भी कम समझ में आए, उसके बाद जब परसेंटेज शुरू होगा तो वो नए तरीके से गणित हो जाएगी पूरी, और वहां से मैं गारंटी लेता हूं पूरा समझ में आएगा। ये लोग ये चैप्टर का बेस पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। फिर भी एक बार आप देख लो, ये लिखा था 3√2 अपॉन 2√3। जब हर में अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय किसे कहते हैं? जिस संख्या का हम वर्गमूल ना निकाल सके। ये √3 लिखा है, 3 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो हमें कभी भी हम हर में अपरिमेय नहीं लिख सकते, तो हम इसलिए क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे, ये 2√3 है, ये बात यूक्लिड अलेक्जेंडर ने कही है अपने एक्सोइम में कि ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर दो, और नहीं कही तो तुम भी सीख सकते हो। देखो, √3 बटे √3 कट जाएगा, क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 से गुणा करने कोई फर्क नहीं, क्वेश्चन अब भी वही है, बट हमारा जुगाड़ सेट हो गया। कैसे? 2√3 गुणे 2√3 क्या बन जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे √3 गुणे √3। इतनी बात क्लियर? ऊपर क्या बन जाएगा? 2 3 गुणे 2 गुणे √2 गुणे √3 बन जाएगा। ये क्या हो गया? √3 गुणे √3 3 बन गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, अपॉन में बच्चे कितना आ गया? 12 आ गया। ऊपर क्या बन गया? 3 दूनी 6 बन गया, गुणे 3 दूनी 6 बन गया, √6। अब यहां क्यों नहीं कट गया? यहां क्यों कट गया? यहां √3 सेम था। जब सेम आधार होते हैं तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, इसकी 1/2, इसकी 1/2, कितना हो गया? 1/4, सॉरी 1/2 अठन्नी, 1/2 अठन्नी, अठन्नी जुड़ के 1 रुपया, यानी कि 3 की पावर 1 बन गया, पूरा 3 आ गया। ठीक है, चलो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, √6 की वैल्यू यहां लिखी थी उसने, क्या था? 2.449। इसमें हमने 2 से भाग देना था, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अगले पे आ जाओ। ऐसे प्रश्नों में दिक्कत ही नहीं, घनघोर दिक्कत होती है। चलो, तो यहां पे हम सबसे पहले हम लोग इस मुद्दे को हल करेंगे। यह मुद्दा हमारे पास है क्या? यह 5 की पावर x, क्या लिखा है दोस्तों? 5 की पावर x। अब यहां लिखा है 3125, तो हमें नहीं पता कि इसमें क्या होता है 3125 में, बट हमें यह पता है इसको 5 की पावर में बनाना है। क्यों? बराबर लिखा है, तो हम कैसे करेंगे? 5 से भाग दे लेंगे, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5, 1 2 3 4 5, कितने बन गए? ये कितने बन गए बोलो भैया? यह 5 की पावर 5 ही तो लिखा है। देखो 3125 के अगर आप फैक्टर करते हो तो क्या मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है 5 की पावर 5। यहां से आपको क्या पता लग गया कि आधार समान है, तो x की पावर, x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। जल्दी से बोलो, यह बात समझ में आई या नहीं आई? यहीं पे यस नो कर लो, यह बात समझ में आई या नहीं आई? x की बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और अगर x बराबर मेरे बच्चे 5 हो जाता है, यहां ध्यान दो, अगर x बराबर 5 है तो 5 की पावर x माइनस 3, इसका अर्थ क्या है? 5 की पावर x की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस 3, इसका अर्थ क्या हो गया? 5 से 3 चला गया 2, x की पावर 2, यानी कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, रिजल्ट क्या आएगा? 25। तो आज मैं लास्ट क्लास में ये आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी, जो अभी आजकल परसों एक हफ्ते में एडमिशन लिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने शुरुआत की थी वर्गमूल से या नंबर सिस्टम से। मैंने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, सबसे पहले शुरुआत तो की टाइम एंड वर्क से, फिर आगे दूसरा नंबर सिस्टम पढ़ाया, तीसरा हमने आपको जो है
एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया, चौथा हमने आपको वर्गमूल घनमूल पढ़ाया, और पांचवा हम आपको ये घातांक करनी पढ़ा रहे हैं। आज से 5 चैप्टर खत्म हो गए। अब जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आज एडमिशन लिया, तुम बच्चे घबराना मत, ठीक है, कि ये ना सोचना कि 5 चैप्टर निकल गए। तुम अभी बेचिंता एक और निकल जाने दो, कल वाला, कल से जो शुरू होगा सरलीकरण, ठीक है ना। जब वह निकल जाएगा उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे परसेंटेज, तुम वहां से पकड़ना। और ये जो बच्चे हैं जो अभी जुड़े हैं, ये वहां से पढ़ते पढ़ते फिर आएंगे वापस नंबर सिस्टम पे, और फिर ये पढ़ेंगे। तो हमने अब की बार जिम्मेदारी ली है सिखाने की, क्लियर है। और जब परसेंटेज का यूनिट खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर इस बैच में एडमिशन नहीं होंगे, क्लियर है, क्योंकि हम वापस फिर से वहीं तक रिवीजन करा देंगे तो 1.5 गुना हो जाएगा। और यही चीज मैं करने की बिल्कुल मूड में हूं। तो आप लोग अब की और बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब बस ये अकेले बताओ कि इन चैप्टर्स में अगर आप और थोड़ी मेहनत कर लो तो फिर आपको क्या क्या दिक्कत ही रहेगी। इतनी बात क्लियर है। तो कई सारे बच्चे सबसे पहले इसी बात से परेशान हैं कि है बहुत सारा निकल गया है। जब हमको लगने लगेगा कि बहुत सारा निकल गया है और जो आप कवर नहीं कर सकते हो, अब आपको विश्वास दिलाना और आपको हम पे विश्वास होना ना होना वो सेकेंडरी मैटर है, क्लियर है, वो अपने आप में एक अलग मुद्दा है। मगर मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि अपना कोर्स सेल करने के चक्कर में आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करूं। जब मुझे लगने लगेगा कि अब जो है यहां से चीजें अब नहीं बच्चा कवर कर पाएगा तो वहीं से हम उसको बंद कर देंगे एडमिशन। हाँ, आप कई बार उसको करिए, आ जाएगा। चलो अभी इतने सारे कमेंट ना लिखो कि हम पढ़ ना पाए। वो आप कंटेंट में 20 बार 100 बार 1000 बार पढ़ सकती हो, ठीक है। और अभी हम दोबारा भी पढ़ाएंगे, मगर उसके लिए शर्त होगी, कम से कम 10 लोगों को मोटिवेट करो कि भैया तुम भी चलो, ठीक है ना। संख्या तो थोड़ी सी बढ़ाओ। ऐसे प्रश्नों में अभी भी दिक्कत हो सकती है क्या, मैं लाया हूं मैक्सिमम वैरायटी की एक एक क्वेश्चन। जरा आप लोग ईमानदारी से लगा के देखो और देखो कितने लोगों को अभी भी ये नहीं आ रहा है। आप लोग ईमानदारी से प्रैक्टिस करना। हम मेहर बता देंगे, पहले इसको हल करो। क्लास की टाइमिंग फिक्स है, 3 PM ही होगी, 3 PM ही होगी। इसका बताओ बच्चे, जल्दी से इसको सॉल्व करो ईमानदारी से, कमेंट करने में मत लगे रहो, इसको सॉल्व करो जल्दी से, टाइम बहुत कम है आज। इसको जल्दी से सॉल्व करो। अभी हमें और भी अच्छे क्वेश्चन 2-3 हैं बताने हैं, ईमानदारी से हल करो। अच्छा ये बताओ होगा या नहीं होगा, अगर ना हो तो बताओ हम करवा दें। आपने ईमानदारी से कोशिश नहीं की।
देखो यहां पे, यहां देखो ये क्या लिखा है, x बराबर 5 प्लस 2√6 हो तो √x माइनस 1 अपॉन √x। तो तुम्हारी फाइनली प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें अगर हमें इस चीज की वैल्यू पता चल जाए, बच्चे ध्यान देना, हमें किस चीज की वैल्यू पता चल जाए, हमें यहां ऐसे कर देना, नहीं तो बाद में तुम ही कंफ्यूज जाओगे। हमें √x बराबर अगर पता चल जाए तो हम उससे 1 अपॉन √x को घटा देंगे। तो हमारे लिए मेजर इश्यू क्या है, √x की वैल्यू पता करना। इतनी बात आई या नहीं आई? अरे ये बताओ हमें करना क्या, शुरुआत कहां से प्रश्न की करेंगे? √x माइनस 1 अपॉन √x चाहिए, कुल मिला के हमें √x चाहिए, ठीक है ना? यस या नो? चलो हमारे पास है क्या, हमारे पास है x बराबर 5 प्लस 2√6 और हमें x नहीं चाहिए, हमें चाहिए √x। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल, दोनों तरफ पावर 1/2 लगा दी। यही बात तो उतनी देर से समझा रहे हैं कि यूक्लिड अलेक्जेंडर ने कहा है कि दोनों तरफ, चाहे आप पावर लिख रहे हो, चाहे आप अपॉन में पावर लिख रहे हो, चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे आप डिवाइड कर रहे हो, चाहे आप जोड़ रहे हो, चाहे आप घटा रहे हो, जब बराबर का चिन्ह हो तो एक पक्ष इधर एक पक्ष इधर, दोनों पक्षों में, या ना भी बराबर का चिन्ह हो, जितने टर्म हो सभी में बराबर चीजें रखना। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? तो ये √x का, अगर हम इसका सोल्यूशन निकाल लें तो √x की वैल्यू आ जाएगी। अब एक बात बताओ, मैंने इसी क्लास में, इसी चैप्टर में यह चीज कितने बार सिखाई है कि अगर कहीं ऐसा कोई चीज मिल जाए, अगर हम इसको, ये प्लस है बीच में, अगर हम इसको a प्लस बी का अगर होल ऑफ स्क्वायर बना लें तो ये बाहर निकलेगा तो a प्लस बी बन जाएगा। क्यों? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार हो जाएगा, एक बार पेयर बन जाएगा, एक बार बाहर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब हम इसको, ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता क्या है, फार्मूला क्या होता है? तो बच्चे फार्मूला क्या होता है, देखना, ध्यान देना, सीधा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, आप बताओ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि यह जो बात लिखी होगी, यह क्या लिखी होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ये वैल्यू हो गई प्लस 2 इंटू ए, इसमें तीन चीजें होंगी, 2 इंटू ए इंटू बी। अब दो तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, इंटू √6, यानी कि a गुणे बी √6 ही तो हो सकता है। तो √6 को हम किन दो में बांट सकते हैं, क्या हम 3 दूनी 6 लिख सकते हैं? यस या नो? ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू हो गई। इतना मैंने ये कई बार बताया और डिट्टो यही चीज, इसी का हल भी बताया है। अब ये चेक कर लो क्या इनका स्क्वायर ये है कि नहीं है। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बन गया फार्मूला। यानी कि यह जो चीज लिखी है, यह √x बराबर, या आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, √√3 प्लस √2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये पावर 2 की पावर रूट वाला 1/2, तो आप इसको और क्या बना सकते हो, आप इसको लिख सकते हो √3 प्लस √2। यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आ गई कि हमें क्या चाहिए था, √3 प्लस √2। अब ये ना, यहां पे हाँ ना बोल दो, यहां पे हाँ ना बोल दो, ये हमने कई बार सिखाया है। और अगर हमें √x की वैल्यू बच्चे पता चल गई, यहां पे ध्यान दो, अगर हमें इस चीज की √x की वैल्यू पता चल गई तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे -1 अपॉन √x। तो अब तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन √x की। तो 1 अपॉन √x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √x की वैल्यू कितनी है, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, यही तो अभी √x की वैल्यू निकाली है, बोलो हाँ या ना। अब जब ये यहां पे नीचे कैसी संख्या लिखी, अपरिमेय संख्या लिखी, ये बात मैंने कई बार समझाई, ये नीचे कैसी संख्या लिखी है, अपरिमेय संख्या लिखी। और अगर यह अपरिमेय है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, परिमेयकरण कर दो,
यहां प्लस है तो किससे गुणा होगा, √3 माइनस √2 अपॉन में, सॉरी, √3 माइनस √2 अपॉन में √3 माइनस √2, होगा या नहीं होगा, क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। इतनी बात क्लियर। अब बेटा यह क्या बन गया, यह बन गया a प्लस बी और यह क्या बन गया a माइनस बी। कहने का मतलब नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और इसका गुणा जब एक में हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, √3 माइनस √2। अब 3 से 2 चला गया, एक से भाग देने पे कोई नहीं, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, यह वैल्यू आ गई 1/√x की। क्या आ गई, √3 माइनस √2, दोनों की वैल्यू रख दो। √x की वैल्यू क्या थी, यही तो आपको चाहिए, क्या चाहिए, √x माइनस 1/√x, यही तो आपको चाहिए। √x की वैल्यू क्या आई थी, √3 प्लस √2, देख लेना, माइनस है तो माइनस लगाओ। 1/√x की वैल्यू क्या आई थी, √3 माइनस √2, यही तो आई थी। चलो हल कर लो, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, √3 प्लस √2 माइनस का गुणा कराओ, माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2। इतनी बात समझ में आ गई, प्लस का √3 है, माइनस का √3 कैंसिल, √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 2 बार है तो क्या हो जाएगा 2√2, केस हो गया खत्म। ज्यादा कठिन नहीं है, मैं टीचर हूं इसलिए मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप इसको जब 2-3 बार करोगे, इसको देखते ही बता दोगे, इसको नोट करो, मैं बता दूंगा कि आप कैसे देख के तुरंत ही इन विद इन 2 सेकेंड कैसे बता सकते हो, देख के ही, प्रैक्टिस करने के बाद। आप पहले इसको नोट कर लो, जल्दी नोट करो, मैम खड़ी हैं क्लास के लिए, घंटा कब हो जाता है पता नहीं चलता है। नोट हो गया, ईमानदारी से बताओ नोट हुआ या नहीं हुआ, बर्फ बेचने वाला है मेरे गांव में, हो गया, चलो बहुत दिनों बाद आया है। हाँ चले, अब अगर अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं पता ऐसे नहीं करता, मैं टीचर हूं तो मुझे पूरा सिखाना था। जब मैं स्टूडेंट होता तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता कि मुझे √x चाहिए, √x दिया, सीधी सी बात दिमाग में ये ख्याल आ जाती यहीं पे कि इसका रूट निकालना है। तो मनी मन हम क्या सेट कर लेते कि a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा होगा, तो 2 तो ये कट गया होगा, ये जो 2 है 2ab में 2 खत्म हो गया होगा, a गुणे b बचा होगा √3 प्लस √2, ये मन में √3 इंटू √2, यही तो होगा, 3 दूनी 6, और अगर ये है तो इसका स्क्वायर करके मैं ये चेक कर लेता, 3 2 5 होता है, हाँ होता है। कुल मिला के √x की वैल्यू मेरे मन में देखते ही क्या आ गई, √3 प्लस √2। इतनी बात क्लियर, 3 2 क्रमागत संख्याएं, एक का अंतर है, तो अगर हम 1/√x चाहिए तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, √3 माइनस √2। अब इससे इसको घटाना है तो हम क्या करेंगे, √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस, क्यों, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस √2, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया 2√2, और मुझे 2 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगता। क्लियर है बात, क्लियर। तो ये जब हम कई बार करेंगे, बस 1 मिनट रुकिए, जब ये कई बार करेंगे तो हमें आ जाएगा, ठीक है, हम नहीं खाएंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, चलो, हाँ पापा कहीं बाहर गए, नहीं तो उनसे 1 रुपया मांग लेते, 1 रुपया 2 रुपया जितने खाती हो। हम जब छोटे बच्चे थे तो 1 रुपए में 4 बर्फ मिलती थी, हम 3 भाई बहन होते थे। चलो कौन है, अब किसको समस्या, हेलो हेलो हेलो, अरे भाई ये पता नहीं कौन है, सुबह से परेशान है। ये हो गया। अब मेरे बच्चे यहां पे ध्यान दो, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है,
इसमें कोई अंतर नहीं है क्या? ये तो रिपीट हो गया, 3 + 2√2। अच्छा यहाँ पे संख्या अंतर है, इसको लिखो और करके बताना संख्या में अंतर। देखो अच्छा हम इसको ओरल करके बताएं, देखो कैसे कर सकते हो। ये हमें √x चाहिए, तो हमने रूट अगर x चाहिए तो ये हो गया, तो हम इसका a + b का होल ऑफ स्क्वायर निकालिए। प्लस क्यों दिमाग में ख्याल आया, यहाँ प्लस है कि 2 तो 2ab में हो जाएगा। ये क्या बचा, a गुणे b ही तो बचा, इसको क्या लिख सकते हो, √2 गुणे √1। अब 2 का √2 का स्क्वायर 2, √1 का स्क्वायर 1, 2 1 3, देखो ये लिखा है। तो यानी कि √x की वैल्यू √2 + √1 आ गई। ये देखते ही हमने कर लिया, पक्का। अब दोनों में अंतर एक का है और हमें चाहिए क्या, 1/√x। 1/√x चाहिए तो क्या हो जाएगा, √2 - √1, खत्म खेल। अब यहां पे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो कैसे करोगे, √2 + √1 माइनस √2 - √1। अब बच्चे √2 + √1 माइनस √2 और माइनस माइनस प्लस √1, इतनी बात क्लियर है? चलो इतनी बात क्लियर है। चलो तो अब मेरे बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। √1 + √1 क्या हो गया, 2 × √1। √1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ये आंसर क्या आ गया, 2 एकम 2 आ गया, खेला खत्म। तो कहीं कठिन है ही नहीं यार, एक क्यों आएगा, 2 आएगा, एक क्यों आएगा, एक क्यों आएगा। चलिए ये हो गया। अब बच्चे आज लास्ट क्लास है तो थोड़ा सा जीएस के लिए वेट करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों से अभी आप डर रहे होंगे, मैं इसको दिखा देता हूं। ये बताओ, ये कराया जाए कि तुम करके ले आओगे कल, क्योंकि कल से हम सरलीकरण शुरू करेंगे। जल्दी से बताओ, ये करा दिया जाए या तुम करके ले आओगे? ऐसे से डर लगता है क्या, कराने में इसको टाइम लग जाएगा। रुक जाइए मैम, 2 मिनट, कभी आप लेट सही कभी हम लेट सही। अरे ये कर लोगे या हम कराएंगे? बहुत भयानक है ना कीर्ति। अब देखना आज के बाद ऐसे प्रश्नों को तुम सेकंडों में लगाओगी, धुआं कर दोगी। ये सारी बात जितनी लिखी तुम थोड़ी देर के लिए समझ लो है नहीं। तुम अकेले ये बात बताओ, ये बात नहीं है कीर्ति, समझ लेना, ये पूरी चीज कुछ भी नहीं है। तुम देखना कितने आसानी से लगा सकती हो। अकेले इतनी बात पढ़ो तुम, ये सब ये भूल जाओ, ये थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओ। तुम अकेले इतनी बात पढ़ो, ये क्या लिखा है, x की पावर a अपॉन x की पावर b, लिखा है कि नहीं लिखा? यस नो करना जल्दी जल्दी में, फिर हम बताना बंद कर देंगे। देखना, x की पावर a अपॉन x की पावर b लिखा। क्या तुमको किसी ने यह बात पढ़ाई है, ये x की पावर b से x की पावर a में क्या करना है, भाग देना है। तो तुमको क्या ये बात किसी ने पढ़ाई कि जब आधार बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं? तो तुम क्या इसको यह बात लिख सकती हो कि भैया इससे हमें भाग देना है, इसका मतलब गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं, a से हम b को घटा देंगे तो x की पावर a माइनस b। अगर इस बात से सहमत हो तो बता दो, जल्दी से बता दो। x की पावर a माइनस बी, x की पावर a माइनस बी, सहमत हो? जानी कि आप इस बात को जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, आप इसको लिख सकती थी x की पावर a माइनस बी की होल पावर 1/ab, ये लिख सकती थी। अब जरा फिर से एक बार कॉन्सेप्ट ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट, ये छोटे छोटे मुद्दे अलग अलग कई लिखे रहा करो किनारे पेज पे, ठीक है ना। अब इसका अर्थ क्या है, यहां पे फिर से देख लो, x की पावर a माइनस बी, पावर के ऊपर पावर है, x की पावर a माइनस बी की होल पावर 1/ab है। बोलो हाँ यही तो है। तो यार इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है, अरे हट जाता हूं, इसका अर्थ यह है कि x की पावर a माइनस बी बटे ए बी, देखो इसका गुणा अंश में होता है, 1 गुणे a माइनस बी होगा,
और ये कब पॉसिबल है, ये मैं तुमको सालों से सिखा रहा हूं कि अगर मुझे 1/b माइनस 1/a करना हो तो हल करो, कैसे करोगी? एलसीएम लिया, ए बी हुआ, बी से भाग दोगे ए आएगा और ए से भाग दोगे माइनस बी आएगा। देखो है या नहीं है, बोलो जल्दी से, यस या नो। ठीक है, यानी कि हम इस बात को लिख सकते हैं x की पावर 1/b माइनस 1/a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। अब फिर वो कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा, सेम चीज इसमें, ये गलत लिखा है यहां पे, a अपॉन बी, बी अपॉन यहां पे c होना चाहिए, ये c है यहां पे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू x की पावर, अब सोचो b माइनस 1/b माइनस 1/a है, तो यहां पे क्या लिख लोगे, 1/c माइनस 1/b। देखो वही वही प्रक्रिया के तहत, ठीक है। फिर गुणे, यहां पे c माइनस a है तो x की पावर 1/c, ठीक है ना, सॉरी 1/a माइनस 1/c। इतनी बात तो क्लियर है, खूब अच्छे से आ गया, इतनी बात क्लियर है। अब देखना जरा, गुणा में घाते जुड़ती, x x x तीनों आधार समान है, x की पावर जुड़ेंगे ना, 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c, यही तो आएगा। अब देखना बच्चे, जहां कठिन लगे बता देना, प्लस का 1/a, ये प्लस का 1/a और ये माइनस का 1/a, ये माइनस का 1/c या प्लस का 1/c, ये प्लस का 1/b, ये माइनस का 1/b। तो बचा हमारे पास क्या, सब कुछ हल हो गया। तो हमारे पास बच्चे क्या रह गया, x की पावर 0 रह गया। क्या रह गया, x की पावर 0 रह गया। और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। अब जैसे यह छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं, ये मैंने आपको पहले भी कई बार सिखाई हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको पहले से आती होनी चाहिए, तो चीजें ज्यादा कठिन नहीं, गणित एक जाल है और ये सब ऐसे सब बुना होता है और ये सब ऐसे फंसा होता है। आप जितना अच्छा जाल बुनोगे, स्वेटर तरीके, मम्मी जैसे स्वेटर बुनती थी, उतना अच्छा कर पाओगे, ठीक है ना। इसको दोबारा देखना, फिर मैं अभी सिंप्लीफिकेशन में फिर मैं दोबारा बता दूंगा, सरलीकरण में ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास में। और हाँ, कल याद रखना, हर चैप्टर इस समय शनिवार को शुरू हो रहा है, कल शुरू होगा सरलीकरण, ठीक है ना। और अगर कल ना शुरू हुआ तो फिर मंडे को होगा, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में, थैंक यू।